हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके चैनल मनीष कार्की के साथ। तो पिछले एक हफ्ते में जो कविताएं मैंने लिखी उसके बारे में बताना चाहूँगा। और पहले तो सबसे दिल से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत प्यार मिलता है आपको, आपका मुझे, मेरी रचनाओं को, मेरी कविताओं को। और दिल से बोलता हूँ, एक एक कमेंट्स और एक एक लाइक ना बहुत मन करता है फिर लिखूँ और अच्छा लिखूँ और आप लोग को। और आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं उसमें आप देते हैं मनीष भाई बहुत अच्छा लिख रहे हो, तो वो एक ना अपने आप को एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करता है, आगे और प्रेरित करता है कि अच्छा करूं। तो फ्रेंड्स, एक मैंने भी कुछ दिनों पहले जिम्मेदारी कविता लिखी है, मुझे यकीन है आपने ज़रूर पसंद की होगी। उसमें शायरी और इसका गज़ल का भी मैंने जिक्र किया था। गज़लें गुनगुनानी चाही थी कुछ हमने, इसके लिए कुछ समय निकाल शायरी भी लिखी थी हमने। सोचा था छोटे मोटे कवि या शायर बन जाएं, पर लॉकडाउन ने कर दिए सारे बर्बाद जो सपने सजाए। तो मुझे यकीन है आपने इसको ज़रूर पसंद किया होगा। हवाई यात्रा भी एक कविता थी, उसका तो इंट्रो मैंने दिया है। हाँ, एक कविता अभी मैंने लिखी है पिता, बहुत प्यारी कविता है। एक पिता की परवाह, पिता का प्यार और पिता हमारे लिए कितना एक अपनापन रखता है वो मैंने महसूस की है और आपको महसूस कराने की कोशिश की है। प्यार का सागर है पिता, बिन कहे सब समझ जाता है पिता, दुख को अपने सीने में समाता है पिता, जीवन के हर पहलू से हमें अनुभव करवाता है पिता। मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी हर खुशी के लिए कुछ भी कर जाता है पिता, छिपकर अकेले में आंसू भी बहाता है पिता, अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए भागा भागा फिरता है, नौकरी के लिए डाउनलोड कर फॉर्म लाता है पिता। तो बहुत एक इमोशनल है, टची एक पोइट्री है। मुझे यकीन है आप लोग इसको ज़रूर पसंद किए होंगे। और रक्षाबंधन पे भी मैंने अपनी बहनों के लिए 2 कविताएं लिखी थी, बहुत प्यारी कविताएं हैं और उस दोनों कविताओं में आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। एक कविता लिखी थी फ्रेंड्स, वो नाराज़ है, ये फीमेल वर्ज़न था, बहुत ही प्यारा फीमेल वर्ज़न है। मुझसे पता नहीं कितना नाराज़ है वो, ख्वाबों में मिलता है पर पता नहीं क्यों मुझसे नाराज़ है वो, बहुत उदास हूँ उसके चुप हो जाने से, दिल कहता है वो बात करे किसी बहाने से, वो लाख खफा सही पर बात नहीं करता, टूट गई हूँ उसके रूठ जाने से। बहुत प्यारी कविता है, वो नाराज़ हूँ, वो नाराज़ हैं, ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, बहुत प्यारी कविता है। हाल फिलहाल में मैंने फ्रेंड्स बीवी के ऊपर, पत्नी के ऊपर, घरवाली के ऊपर भी 3-4 कविताएं लिखी हैं। कुछ मैंने वीडियोस बना चुका हूं और कुछ अभी बना रहा हूं। एक्चुअली टाइम का शॉर्टेज रहता है, नहीं लग पाता टाइम, तो रात में ही थोड़ा वर्क करके आप लोग के लिए जो कविताएं लिखता हूं उसका वीडियो बना पाता हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा जल्द ही इन वीडियोस को आपके सामने लाऊं। बट मैं आपको उनका इंट्रो देता हूं ताकि ही आपके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट रहे कि हाँ कुछ वीडियो है और किस तरह का कोई वीडियो है, मैं उस वीडियो के बारे में बताता हूँ। बीवी का प्यार, बहुत प्यारी कविता है, सुनिएगा। आओ यारो तुम्हें बीवी की बतलाता हूँ सच्चाई, कितनी अच्छी हो सुनो उसकी सारी अच्छाई, पर उसकी अच्छाई आज तक हमें समझ नहीं आई, इसलिए बीवी का नाम एक और है लुगाई। फनी पोइट्री है फ्रेंड्स। बीवी करती सेवा, लगती एक प्यारी सी नारी, सेवा के बदले हमने उठाई उसकी सारी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं हम बीवी का पोषण, धीरे धीरे बढ़े उसके अत्याचार और शोषण। सोचा था बीवी एजी ओजी कहकर बुलाएगी, मेरी मर्जी का खाना बनाकर भी खिलाएगी, पर अब मैं उसके सुर से सुर मिलाता हूँ और उसकी मर्जी से बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाता हूँ। तो इसकी बहुत लंबी कविता है, इसमें एक पैरा और मैं 4 लाइन का पढ़ना चाहूँगा। नए नए तराने में गाता हूँ जब बीवी मायके जाती है, कभी आलिया तो कभी तमन्ना फिर सपनों में आती है, कभी कभी कॉलेज वाली भी सपनों में आ जाती है, मेरे संग सुंदर धुन में तू दिया मैं बाती गाना गाती है। बाकी कविता बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, आप सुनिएगा तो और मज़ा आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है लुत्फ़ उठाइएगा इस कविता का। एक फ्रेंड्स और था, मुझे मेरी पड़ोसन से प्यार हो गया। इस कविता में आपने बहुत प्यार दिया है मुझे। ये इसकी दास्तां मेरी विंटर की थी, मेरी पड़ोसन साथ मेरे इंटर में थी, बालकनी में आज दीदारे यार हो गया, मुझे मेरी पड़ोसन से प्यार हो गया। और फ्रेंड्स पहले ना रिक्वेस्ट है यार, मुझे ना किसी कविता के साथ कनेक्ट मत किया करो। काफ़ी कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और दोस्तों को, भाइयों के भी यार, कि व्हाट इज़ गोइंग इन योर लाइफ। तो यार ये पोएट्री है, एक मजाक है, जोक है, और स्ट्रेस फ्री लाइफ में आपको थोड़ा सा हंसाने की मेरी एक कोशिश है। तो कनेक्ट मत किया कीजिए कि कुछ ऐसा रियल लाइफ में एक इमेजिनेशन है, एक कवि की काल्पनिक दुनिया है, तो उसी में हम कल्पना कर लेते हैं, एक विचरण कर लेते हैं और वही हम एक कलम से कागज़ में उतार देते हैं और आप लोग के लिए आते हैं, आपके थोड़ी सी मुस्कान के लिए। नशा प्यार का मुझ पर शुमार हो गया, रंग पुरानी कार का मेरी चमकदार हो गया, चाल मेरी देवानंद से होने लगी, बातों में यार शाहरुख खान हो गया।
बहुत प्यारी कविता है। पड़ोसन दिन ब दिन गजब ढाने लगी, मुखड़ा दिखा के घर में छिप जाने लगी, वो इतना सज संवर कर मंदिर आने लगी, समझ नहीं आता दर्शन करने या दर्शन देने आने लगी। तो यकीन है मुझे आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी, आपने पसंद की होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह 3-4 और फनी पोइट्री मैंने लिखी है। एक लिखी है, मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया, बहुत मस्त है। मेरा मेरी घरवाली से झगड़ा हो गया, रोज़ होता था छुटपुट, आज तगड़ा हो गया। वो भी गुस्से में कांप रही थी और मैं भी बोलते बोलते हाँफ गया था। तो स्टार्टिंग है इसकी, बीच में कुछ लाइनें इस तरह से हैं। तुमसे तुमसे प्यारी है पड़ोसन, कितनी अच्छी दिखती है, तुमसे पहले हुई है शादी फिर भी बच्ची लगती है, खुद को देखो कुछ तो इज्जत रखो, मेरा छोड़ो खुद की चीज़ों को तो संभाल कर रखो, एक मार से ही सिर्फ लौकी खिला रही हो, जानती नहीं भाता नहीं फिर भी रस्सेदार बना रही हो। मैं बोला क्या लॉकडाउन में बाहर सब्जी नहीं मिलती, क्यों लौकी खिलाकर रोज़ उल्लू बना रही हो। अब थी पत्नी की बारी, मुँह पे 1-2 गाली दे डाली, बोला खड़े खड़े क्या मूली खा रहे हो, बाजार से क्यों खाली आ रहे हो, मैं रोज़ हूँ लौकी बनाती, जाओ फिर आज खाना तुम बना रहे हो। तो बहुत प्यारी कविता है। क्यों तुम निष्क्रिय से पड़े हुए, वाद विवाद में अड़े हुए, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपराओं से ऊपर उठ जाओ, थोड़ा सा आज्ञाकारी बन जाओ, झगड़े में स्टैंडर्ड तो लाओ। तो बहुत प्यारी कविता है, नोक झोंक वाली और मीठी, थोड़ी नोक पति पत्नी के बीच में जो तकरार होती है। एक कविता है, चलते हैं सफ़र पर मेरे। हम लोग क्या है, मैं अपनी बात करना चाहूँगा यहाँ पे। पूरा दिन घूमते हैं, जॉब के लिए स्ट्रेस रहते हैं और इस तरह से सफ़र होता है, कुछ अनजान सफ़र, कुछ अनचाहा सफ़र, कुछ चाहत वाला भी होता है, कुछ जॉब संबंधित सफ़र जॉब के संबंध में ज़्यादा होता है। पूरा दिन ऐसे निकलना होता है, कभी बाइक में, कभी कार में, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, तो बहुत बिजी हो जाता है। तो ये सफ़र, उसी के सफ़र में को देखते हुए मैंने लिखी। तो आधी कविता मैं इस बार पढ़ूंगा क्योंकि अच्छी है, बाकी आप ये इंट्रो है, आप देखिएगा तो और अच्छा लगेगा आपको। अपनी मर्जी से कहाँ कोई सफ़र मेरा, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा, एक छोटी कश्ती हूँ पूरा समंदर है मेरा, रुख हवाओं का जिधर है वहीं है बसेरा मेरा, ज़िंदगी भर मंजिलों की तलाश ही रही, मिलते रहे सब अजनबी की तरह, बदला ना मैं अपने को ज़रा, फिर अपनी मर्जी से कहाँ कोई सफ़र है मेरा। पहले लगती थी सारी दुनिया अपनी मगर, पर वक्त के साथ बह चला ये मिट्टी का सफ़र, ढूंढता रहा फिर मैं खुद को सारी उम्र, अपनी मर्जी से नहीं करता मैं कोई सफ़र। मुद्दतें गुजर गई ख्वाब कोई देख कर, जागते रहे सफ़र में अकेले रात भर, रातें भी गुजरी कितनी तन्हाई में सोचकर, सुबह हो गई यूं ही चांद से सूरज को देखकर। बहुत प्यारी है। और एक लास्ट 4 लाइन्स और मैं सुनाना चाहूँगा। वैसे कविता काफ़ी लंबी है, करीब 10 स्टेंजाज हैं, मतलब 40 लाइन्स। तो 4 और लाइनें हैं। मेरा सफ़र है बारिश की बूंदों के जैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं पढ़ी। मैं एक बूंद से खुद की कल्पना की, खुद की तुलना की, और ये दुनिया पूरा समंदर है, तो महसूस कीजिएगा इन शब्दों को। मेरा सफ़र है बारिश के बूंदों के जैसे, मोहब्बत में गिरते आंसुओं के जैसे, मेरी मोहब्बत दरिया के जैसे, दरिया की समंदर के जैसे, मतलब समझे ना, मेरी मोहब्बत दरिया के जैसे, दरिया की मोहब्बत समंदर के जैसे, और मिलकर समंदर से खो गया मैं समंदर के जैसे। तो बहुत बहुत प्यारी लाइन्स हैं, और अगर मतलब समझने पे जाइएगा तो बहुत गहराई आपको मिलेगी। मैं कोई अपनी यार बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपने शब्दों की तारीफ़ कर रहा हूँ, ये अपना मेरा एहसास है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है, सुनिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आप जब कमेंट करते हो ना दिल पे लगता है, हर कमेंट्स, हर लाइक यहाँ पे आके लगता है और खुशी मिलती है, मन करता है हाँ यार आपके लिए लिखूँ और लिखूँ और लिखूँ और लिखूँ। और आपका प्यार बहुत मेरे को खुशियाँ देता है और मेरे को बहुत अच्छा करने के लिए बोलता है, नहीं यार मनीष अच्छा करना है। तो एक लास्ट कविता और बता के मैं फिर वीडियो क्लोज़ करूँगा। वो पगली बहुत याद आती है, बहुत प्यारी कविता है। और दोस्तों, जिसकी दुनिया में पगली होती है ना, वैसे हर की इंसान में एक पगली होती है, वो हमें बहुत प्यार करती है, सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अभी भी उस पगली के साथ हैं। और उस पगली को कभी भूलना मत यार, उस पगली को कभी छोड़ना मत। वो पगली जो होती है ना, आपकी ज़िंदगी बना देती है। और कुछ लोग होते हैं क्योंकि वो भी पगले होते हैं तो पगली नहीं मिलती उनको, तो दोनों पगले अगले के इंतज़ार में रह जाते हैं, अगले जन्म की। तो यूँ ही चलता रहता है पगली का सफ़र। और कुछ पगले भी हैं, उनका भी सफ़र यूँ ही चल रहा है।
तो फिर मतलब यार मेरा कंपैरिजन मत करना कि आप लोग क्या करने लगते हो, आप ना मेरे को कंपेयर करने लगते हो। आई एम नॉट अ पगला यार, ठीक है आई एम लिख रहा हूँ बट चलो छोड़ो। वो पगली बहुत याद आती है, ठीक है, वो पगली बहुत याद आती है। उसकी यादें आती हैं जब गम के आंसू बहते हैं, फिर वो सारी यादें आंसू के संग घुलती हैं। मेरी सारी रातें फिर यूं ही गुजरती हैं जब वो पगली लड़की मेरे सपनों में आती है। उस पगली के बिन जीना मुश्किल लगता है, गगरी खाली लगती है, समंदर प्यासा लगता है, आंखें भारी लगती हैं, दिल में सूनापन लगता है। उस पगली के बिन अब मरना मुश्किल लगता है। जब सावन की बूंदें मन को बहलाती हैं, अब उस पगली की याद बहुत आती है। मेरी मुस्कान के पीछे का दर्द समा लेती है वो। सुनिएगा ये दो लाइन। मेरी मुस्कान के पीछे का दर्द समा लेती है वो, आँखों में बरसे अश्क छिपा लेती है वो। दिल में गज़लें बजती हैं, संगीत सूना लगता है, तन्हाई में छोड़ो अब तो अंजुमन में सूनापन लगता है। बर्फ़ी भी फीकी लगती है, पानी भी कड़वा लगता है, उस पगली के बिन अब जीना मुश्किल लगता है। होली के रंग बेरंग से दिखते हैं, होली के रंग बेरंग से दिखते हैं, दिवाली के दियों में भी अंधेरे लगते हैं। संक्रांति के लड्डू भी अब फीके लगते हैं, उस पगली के बिन सब त्यौहार सूने लगते हैं, उस पगली के बिन अब सब त्यौहार सूने लगते हैं। बाकी की कविता ये मैं इंट्रो दिया, बाकी कविता आपको हमारे चैनल मनीष कार्की में मिल जाएगी। और थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मुझे इतनी देर सुना, मेरी बातों को इतना झेला, है ना। तो मैं आपका फिर एक बार तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इन 4 महीनों में मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है। करीब हम लोग 150 करीब 150 हम लोग साथ में हैं, और अच्छा लगता है कि हम लोग आप मेरी कविताओं को एटलीस्ट मैं 150 आदमियों के बीच पहुंचा रहा हूं। और मेरा यही एक प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा इस दुनिया को खुशियां दे पाऊं, थोड़ा सा उनके चेहरे पे आज की स्ट्रेस भरी लाइफ से थोड़ा सा उनको खुश देख पाऊं, थोड़ा वो मुस्कान दे सकूं उनको, और थोड़ा सा उनको उनकी प्यार की यादें दे सकूं, जो उनका प्यार उन्होंने किया है, उनकी यादें। ताकि ज़िंदगी में जीने के लिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, ज़िंदगी में जीने के लिए हमें कुछ एक किक चाहिए होती है। वो जो सलमान खान की मूवी थी ना, किक चाहिए होती है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग पड़े होते हैं, ऐसे खा रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, बैठे होते हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन जो किक मिलती है ना हमें, जब वो किक मिलती है तो फिर हम एक कैटलिस्ट की तरह आगे जाके काम करने लगते हैं, ऊपर जाने लगते हैं, बढ़िया करने लगते हैं। वो एक कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है, एक किक हमें चाहिए होती है। और उस एक किक की मेरा प्रयास है आपको एक किक वो जो दे पाऊँ, ताकि आप फिर एक नए सिरे से अब लग जाएं अपने काम में, स्ट्रेस फ्री हो जाएं और थोड़ी सी खुशियाँ आपके चेहरे पे आ जाएं। तो इसी के साथ मैं मनीष, आपके चैनल मनीष कार्की के साथ, और थैंक यू फ्रेंड्स, तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मनीष, आपके चैनल मनीष कार्की के साथ। थैंक यू।